ये धर्म रथ है। इसके एक ओर शौर्य, दूसरी ओर धैर्य की पहिए लगे हैं। इसी धर्म रथ पर बैठकर सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है और सृष्टि को अपनी रश्मियों से आलोकित करता है। ये वही धर्म रथ है जिस पर खड़े होकर कवि श्री कृष्ण ने 5 जन ने शंख बजाया था और अर्जुन को गीता सुनाई थी। धर्म रथ जो पूरे करेगा आपके सभी मनोरथ। जहां है आस्था का ज्वार, भक्ति की बयार, नहीं रहेगी कोई इच्छा अधूरी, होगी सभी की मनोकामना पूरी। हर देवालय, हर धाम गूंज रहा है प्रभु का नाम। श्रद्धा की सच्ची कहानी, श्रद्धालुओं की जुबानी, मन्नतें मांगने को हो जाओ तैयार। धर्म रथ पर होकर सवार, कृतिका 24 आ रही है आपके द्वार। धर्म रथ सत्य की पतवार। बाबा रामदेव जी का जन्म 1409 ईस्वी में हिंदू कैलेंडर के मुताबिक भादवे के बीच को हुआ था। उन्होंने रूणीचा के शासक अजमल जी के घर अवतार लिया था। इनकी माता का नाम मेणादे था। इनके एक बड़े भाई का नाम वीरम देव जी था। तोमर वंशी राजपूत में जन्म लेने वाले बाबा रामदेव जी के पिता अजमल जी निसंतान थे। आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त इतने सारे जूते चप्पल देखकर हैरान हो रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि ये क्या है। ये लोगों की आस्था और विश्वास है। यहाँ से रामदेवरा तीर्थ स्थान, लोक देवता का तीर्थ स्थान लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ जितने भी यात्रु आते हैं अपने ये जूते चप्पलों को यहीं पर त्याग देते हैं और उसके बाद नंगे पैर दर्शन के लिए निकल जाते हैं। ये लोगों की आस्था है, विश्वास है। और इसके बाद गर्मी बहुत है। हमने आपको पहले भी दिखाया कि किस तरह से लोगों के पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन आस्था और विश्वास जहां होती है वहां आदमी कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। कुछ पुलिसकर्मी हमारे साथ मौजूद है। ओम प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं उदयपुर न्यूज में आपका। इसके पीछे की क्या स्टोरी है, क्योंकि इतने सारे जूते चप्पल एक साथ एक जगह पर रखकर? इसके पीछे ये स्टोरी है कि जैसे बाहर के जो भी मतलब बाबा के यात्री यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं, वो अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, जैसे कोई मनोकामना होती है, कई आदमियों की भावना होती है कि मैं यहाँ से पैदल जाऊँ, तो उस हिसाब से जैसे कोई बाइक से आता है, कोई 4 व्हीलर आता है, कई मतलब संघ आते हैं, तो वो संघ वाले आते हैं वो अपने यहाँ जूते चप्पल खोल के जाते हैं। कई यात्री मतलब पैदल भी आते हैं, वो भी खोल के जाते हैं, अपनी आस्था के अनुसार छोड़ के जाते हैं। सीमा में जैसे यहाँ से बाबा की सीमा स्टार्ट हो जाती है। अच्छा। फलोदी सीमा, जोधपुर की सीमा समाप्त हो जाती है, जैसलमेर सीमा स्टार्ट होती है यहाँ से। तो जैसे जैसलमेर सीमा स्टार्ट होती है, यहीं पे फिर बाबा की सीमा स्टार्ट हो जाती है। अच्छा। यहाँ से आगे 9 किलोमीटर पड़ता है बाबा का। तो सीमा आते ही लोगों का ये आस्था और विश्वास जो है वो यहाँ पर नजर आता है। और कई यात्रु ऐसे हैं जिनके पैरों में छाले तक पड़ जाते हैं। छाले पड़े हुए, कई ऐसे भी है जिनके छाले भी है, कई ऐसे भी है जो मेडिकल सुविधा के लिए मतलब अपना इंतजार करते हैं कि मेडिकल सुविधा मिल जाए। कई अपने साथ में मेडिकल व्यवस्था साथ में रखते हैं। आप अपनी ड्यूटी यहाँ पर दे रहे हैं। किस तरह से आप लोग पूरी मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं? हम इस तरीके से, हमारी ट्रैफिक में ड्यूटी है यहाँ, ट्रैफिक के हिसाब से हमारी लगी हुई है। जैसे कोई यात्री आता है, उनके साथ जैसे कोई गलत हरकत नहीं हो, जैसे किसी कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो उनके हमारे जैसे उच्च अधिकारी है उनको सूचना देना, और उच्च अधिकारियों के आदेश अनुसार हमारे यहाँ ड्यूटी पॉइंट बताया गया है। आपने किसी तरह का कोई बाबा का चमत्कार महसूस किया है अपने जीवन में, कि आप काफी नजदीक हैं? बाहर से हूँ मैं। अच्छा। पहली बार आया हूँ यहाँ। पहली बार आए हैं? तो यहाँ ड्यूटी भी फर्स्ट टाइम ही लगी है आपकी? ड्यूटी फर्स्ट टाइम लगी मेरी। अच्छा। फिर भी इस तरह की ड्यूटी जब आप दे रहे हैं, मतलब बताते हैं, जैसे यात्री बाहर से आते हैं वो बताते हैं कि बाबा के चमत्कार बहुत बड़े बड़े हैं। आपने दर्शन किया? हाँ बिल्कुल। मैं रोज शाम के टाइम जैसे ड्यूटी से फ्री होता हूँ, 6 बजे, 6:15 बजे के आसपास यहाँ से निकल जाते हैं। फिर वहाँ जाके नहा धो स्नान करके, स्नान करने के बाद फिर मैं बाबा के दर्शन करने के लिए आता हूँ।
तो मुझे भी दर्शन करके बहुत अच्छा महसूस किया अच्छा महसूस होता है, बिल्कुल। कुछ और पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। श्रवण कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप लोग ड्यूटीज़ दे रहे हैं, यात्रियों की सेवाओं में आप लोग लगे हुए हैं। सबसे पहले तो स्वागत करते हैं आपका उदयपुर न्यूज़ में, आपके जज्बे को सलाम करते हैं कि इतनी गर्मी में जिस तरह से ये लोग निकल रहे हैं, आप भी पूरी तरह से मुस्तैद हैं, कैसे महसूस करते हैं? सबसे पहले मैम आपको मेरी तरफ से आपको नमस्कार जी। और हम यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं फड़ौती रामदेवरा और फड़ौती सीमा पर, और यहाँ यात्री पैदल आते हैं। और ये मेन तो व्यवस्था हमारी यात्रियों की कोई भी परेशानी नहीं हो, यातायात जाम ना होए। और ये आस्था है बाबा की, यहाँ जूते हैं बाहर ही उतारते हैं। किसी तरह का कोई चमत्कार आपने जीवन में महसूस किया, या आप दर्शन करने गए तो आपको कुछ ऐसा चमत्कार महसूस हुआ? यहाँ बाबा का बहुत पर्चा है, और मैं पहला दिन ड्यूटी में 12 तारीख आया, उस दिन ही मैं बाबा के दर्शन करके आया। उसके बाद हम बीमार पड़े नहीं, और बाबा ही ध्यान रखता है, बहुत पर्चा है। तो इस तरह से आप लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? यात्रियों की सेवाओं में महसूस कर रहे हैं, यात्रियों की सेवा अपन दे रहे हैं, तो बहुत ही महसूस है हमारी। सोनाराम जी, कैसा महसूस करते हैं? बहुत बढ़िया महसूस कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले तो बाबा के दरबार में आपका बहुत बहुत पुलिस परिवार की ओर से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। आप भी इतनी गर्मी में बोले तो न्यूज कलेक्ट कर रहे, वो भी बड़ी बात है जी। और बाबा के बारे में बोलूँ तो वैसे तो मैं भी पहली बार आया हूँ यहाँ पे। मैंने भी पहली बार सबसे पहले मैं दर्शन करने ही गया था, उसके बाद में मैं मेरे को भी बड़ा आनंद महसूस हुआ कि वास्तव में। आप कहाँ से हैं? मैं सिरोही से हूँ मैम। सिरोही से हैं जी मैम। जी। कितने ड्यूटी यहाँ पे लगाई है, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि बाबा की सेवा में मेरे को मौका मिला है जी पुलिस विभाग की ओर से। जी। तो ये तमाम पुलिसकर्मी हैं जो लगभग कई दिनों से यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं और अपने आप को भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। इनके इस जज्बे को हम भी सलाम करते हैं, और तमाम उन यात्रियों की श्रद्धा को भी सलाम करना चाहेंगे जो इस तरह का त्याग करके इतनी भरी गर्मी में अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए यहाँ से निकल पड़े हैं। बाबा रामदेव का यहाँ पर एक प्रतीक चिन्ह यहाँ पर इन लोगों ने लगा रखा है, और उसके बाद एक सेवा पूजा करने के लिए व्यक्ति यहाँ पर पंडित जी बैठे, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका बाबा जी? भंवर सिंह है हमारा नाम। हाँ, कुछ कहना चाहेंगे बाबा जी के बारे में? हाँ, रामदेव जी वंशज गई हैं, यहाँ सेवा करते हैं बाबा की। जो यात्री आते हैं उनको प्रसाद चढ़ाते हैं, उनको जो आस्था देते हैं, उनकी आस्था पूरी होती है जी। पानी की ट्यूब लगाई हुई है हाँ। के लिए। और ये तो लगभग कितने सालों से आप ये कर रहे हैं? 5 साल से यहाँ पर। अच्छा। हर साल इस तरह का मेला लगता है, हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। संख्या में श्रद्धालु आते हैं, आस्था के ऊपर ये अपने जूते यहाँ उतार के और आगे पैदल चलते हैं। आप जाते हैं दर्शन के लिए? हम भी जाते हैं, हम उनके वंशज गई हैं। अच्छा, जरूर जाते हैं। यहाँ पे किस तरह से पूजा अर्चना कर रहे हैं? तो सीमा होती है, वो सीमा शुरू होते ही हम बाबा की धरती में बढ़ रहे हैं, इसलिए हाथ जोड़ के पूजा पाठ करके और अंदर प्रवेश करते हैं। तो ये यहाँ से रामदेवरा की सीमा शुरू हो जाती है, और यहाँ पर दर्शन करने के बाद एक आस्था है लोगों की कि सीमा में प्रवेश करने के बाद जूते चप्पलों को उतार के वो लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। आप एक और चीज़ आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर पत्थरों से छोटे छोटे घर बनाए गए हैं। इन घरों का मतलब यही है कि कोई मान्यता इन लोगों की रहती है कि जब यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं तो एक घर, एक छोटा सा आशियाना भक्तों का ज़रूर हो। तो इस तरह का प्रतीक लोग बना के यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और ये वाकई हर मंदिर में देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर रास्ते में जगह जगह पर जैसे ही सीमा शुरू हुई है, लोगों की ये आस्था यहाँ पर नजर आ रही है, जहाँ भक्त जो है वो छोटे छोटे पत्थरों से महल जैसा वो चाहते हैं वैसी आकृति देते हैं, सुंदर सुंदर आकृति देते हैं, और इस तरह के घर बना के यहाँ से निकल जाते हैं। कई सारे घर यहाँ पर छोटे छोटे सुंदर सुंदर बने हुए हैं, छोटे पत्थर लोगों ने इकट्ठा किए हैं, और उसके बाद बाबा की सीमा है चूँकि, तो लोगों की आस्था रहती है कि एक छोटा सा आशियाना उन लोगों का भी हो। तपती धूप में नंगे पैर यहाँ से सफ़र कर पाना वाकई बेहद मुश्किल है, लेकिन लोगों की आस्था और विश्वास आज भी ऐसे ही कायम है। बाबा ने अपने जीवन काल में लोगों की रक्षा और सेवा करने के लिए उनको कई चमत्कार दिखाए। आज भी बाबा अपनी समाधि पर साक्षात विराजमान है। आज भी वे अपने भक्तों को चमत्कार दिखाकर उनके होने का एहसास कराते रहते हैं। बाबा द्वारा चमत्कार दिखाने को पर्चा देना कहते हैं। बाबा रामदेव ने इस तरह 24 पर्चे दिए हैं। उनमें पहला पर्चा है भैरव राक्षस। भैरव नाम के एक राक्षस ने पोखरण में आतंक मचा रखा था। प्रसिद्ध इतिहासकार मोहंता नैनसी के मारवाड़ा परगनारी विगत नामक ग्रंथ में इस घटना का उल्लेख मिलता है। यह राक्षस मानव को सूंघकर उसका वध कर देता था।
बाबा के गुरु बालीनाथ जी के तप से यह राक्षस डरता था, किंतु फिर भी इसने इस क्षेत्र को जीव रहित कर दिया था। अंत में बाबा रामदेव जी बालीनाथ जी के धूने में गुदड़ी में छुपकर बैठ गए। जब भैरव राक्षस आया और उसने गुदड़ी खींची, तब अवतारी रामदेव जी को देखकर वह अपनी पीठ दिखाकर भागने लगा और कैलाश टेकरी के पास गुफा में जा घुसा। वहीं रामदेव जी ने घोड़े पर बैठकर उसका वध कर दिया था। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि उसने हार मान ली थी और आत्मसमर्पण कर दिया था। बाद में बाबा की आज्ञा अनुसार वह मारवाड़ छोड़कर चला गया था। राम रसोड़ा है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा हाइजीन का भी ध्यान यहाँ पर रखा गया है। बहुत ही सुंदर तरीके से जमीन को लीपा गया है, कच्ची चूल्हा यहाँ पर कच्चा बनाया गया है और उसके ऊपर लगातार 24 घंटे जो है ये राम रसोड़ा चलता है और कोई भी आने वाला श्रद्धालु यहाँ से भूखा नहीं जाता है। बाबा रामदेव के दर्शन के लिए जब दर्शनार्थी जाते हैं तो जगह जगह राम रसोड़े दिखना आम बात है और अभी इस मार्ग पर कई राम रसोड़े अभी भी संचालित हो रहे हैं। कई सारे यात्रु मौजूद हैं, कई सारे श्रद्धालु मौजूद हैं और इस वक्त यहाँ पर खीर, दाल और रोटी यहाँ पर बनाई गई है और बहुत ही ये कहें कि 24 घंटे अलग अलग तरह का भोजन यहाँ पर श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराया जाता है। 24 घंटे इस तरह की सेवा की जाती है। विश्राम यहाँ पर श्रद्धालुओं को मिलता है, लजीज खाना यहाँ पर श्रद्धालुओं को दिया जाता है और सेवा कार्य 24 घंटे लगातार यहाँ पर यूं ही चलती रहती है। कुछ यात्रु मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? संदीप कुमार। संदीप जी, कहाँ से आए हैं? वैसे खोखरिया से। पैदल आए हैं आप भी? नहीं, गाड़ी लेकर आए हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं बाबा के दर्शन के लिए, क्योंकि अब बहुत मंजिल करीब है आपकी? हम बहुत खुश हैं। हाँ, अच्छा भी लग रहा है जी। जगह जगह राम रसोड़े आप लोगों के लिए लगाए गए हैं। इस तरह की सेवा की जाती है, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगा कि अच्छे कामों के लिए अच्छा कार्य करें। हाँ जी। तो खीर यहाँ पर बनाई गई है और लजीज खाना यहाँ पर 24 घंटे मिलता है। क्या कहना चाहेंगे सर आप लोगों की सेवा में, यात्रियों की सेवा में? सेवा में है, हम आपको सेवा में है यहाँ पर। अच्छा, हरियाणा से हूँ मैं। अच्छा, तो आप भी हरियाणा से हैं और लगातार इस तरह की सेवा यहाँ पर कर रहे हैं। कुछ और लोग हैं जो खाना खा चुके हैं, उनसे बात करेंगे। खीर का प्रसाद आप खा रहे हैं, पहले तो खीर कैसी बनी है बताएं? बहुत बढ़िया बनी है जी। बहुत ही अच्छी बनी है। और क्या क्या खाया है आपने? हाँ जी, मैं तो दाल को प्रसाद तो लिया है। हाँ, रोटी ली है। अच्छा बनाया खाना? बहुत बढ़िया है जी, आपने सिस्टम बहुत बढ़िया चल रहा है। हाँ, जितना ये अपना सेवादार है अभी बहुत बढ़िया काम कर रहा है, आपकी ड्यूटी बहुत बढ़िया निभावा है। अच्छा, कहाँ से हैं आप? नाटोड़ी से। अच्छा, कितने मतलब ये कहें कि कितने समय से आप लोग इस चीज का इंतजार करते हैं, क्योंकि बाबा रामदेव की जो भक्ति है, जो श्रद्धा है, वो जी एक साल इंतजार करा भाई, महीना सेवा मिले। अच्छा, हाँ जी। खाना खाकर मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है? बहुत बढ़िया है। लंगर समिति के ये कहें कि मुख्य कर्णधार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? सुल्तान सिंह जी, आप प्रधान भी हैं और इस तरह का सेवा का कार्य आप कर रहे हैं, कैसा महसूस करते हैं? बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है? बहुत बढ़िया। किस तरह का आयोजन है और कितने दिनों का आयोजन है और किस तरह से आपके अंदर ये सोच आई? वो तो ऐसा है मैम, सभी हमारे सेवादार हैं जी। ये रामाधनी परिवार है और ये हमारे हरिपुरा धाम है, हमारे वहाँ फतेहाबाद जिला के अंदर जी। उसी से हम सब जुड़े हुए हैं। उन्हीं से हमारे गुरु जी से हमने प्रेरणा मिली थी और हम ये संस्था चला रहे हैं जी। तो बहुत बढ़िया है, हमारी 250 टीम सेवादार हमारे, बहुत बढ़िया है। बाबा सेवा करेंगे, हमारा 14वां भंडारा है, रामाधन वेलफेयर ट्रस्ट है ये हमारा। 14 साल से लगातार इस तरह का काम करना वाकई बहुत बड़ी बात है। इस तरह का भंडारा भरना वाकई बहुत बड़ी बात है। किस तरह की सुविधाएं आप यात्रियों को यहाँ पर देते हैं? जी, ऐसा रहने की व्यवस्था है, लंगर की व्यवस्था है जी, डॉक्टर की व्यवस्था है और नहाने धोने से व्यवस्था है।
भगवा पताका जब हवा में लहराती है तो वाकई बहुत ही अच्छा लगता है। सनातन संस्कृति के प्रति एक संदेश देने की, अलख जगाने के लिए बाबा बवंडर यहाँ पर निकल चुके हैं और बाइक पर 1 लाख किलोमीटर की यात्रा करने वाले बवंडर बाबा वीरवार को मणिमहेश के दर्शन करने के लिए चारों धाम की यात्रा इनकी संपन्न हो चुकी है और अब राजस्थान की धरा पर ये मौजूद है और 2023 में राम मंदिर के लिए निमंत्रण देने के लिए बाबा बवंडर निकल चुके हैं और इनके बारे में ये कहे कि बहुत ही जज्बा है, बहुत ही अलग इनका हौसला है और 20 साल तक इन्होंने टैक्सी चलाई थी और उसके बाद अयोध्या मंदिर की भूमि पूजन को इन्होंने देखा और फिर इनका मन बदला, उन्होंने इस अभियान को चुना और अब ये राजस्थान की यात्रा पर निकल चुके हैं। रामदेवरा की कवरेज के दौरान बाबा बवंडर हमें मिले हैं जो मध्य प्रदेश से यात्रा के लिए निकले हैं और लगभग 21 जिलों की 25 स्टेट्स की यात्रा ये कर चुके हैं और अब जो है राजस्थान की तरफ निकले हैं। कई दिनों से आप यात्रा कर रहे हैं। बाबा जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं उदयपुर न्यूज़ में। कुछ बताएं अपने बारे में कि ये यात्रा जो है आपने लोगों में अलग जगाने के लिए की है कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, इन सब की जो फोटोज हैं वो भगवान की जो फोटोज है वो इन सब चीज़ों पर ना लगाएं। किस तरह से ये मन में आया, कैसे जर्नी का आपने सोचा, इस बारे में बताएं। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं सर्वप्रथम मैं अपना नाम बताना चाहूँगा। मेरा नाम है श्री अयोध्या जी आमंत्रण दूत विनोद सनातनी और सोशल मीडिया पे बवंडर बाबा जी। यह यात्रा के 2 मूल उद्देश्य। प्रथम उपदेश, आप सब राजस्थान, भारत और संपूर्ण भारत विश्व के प्रभु प्रेमी, राम प्रेमी आमंत्रित है। दिसंबर 2023 में अयोध्या जी में राम मंदिर बन रहा है और एक मेरा एक विरोध है, ये अखबार है। भारत में 4 स्तंभ है, न्यायपालिका, शासन, प्रशासन और चौथे असंवैधानिक स्तंभ का। एवरीडे करोड़ों की मात्रा में अखबार छपता है और अखबार में होते हैं हिंदू देवी देवता गुरु के फोटो। एक महीने का रमज़ान आता है, रोज़ाना अखबार में इबादत छपती है। वाहे गुरु जी का पर्व आता है, वाहे गुरु जी की फ़ोटो छपती है जी। क्रिश्चियन में कुछ आता है। ये अखबार घूम फिर के कचरा पेटी, डस्टबिन में, अंडे की दुकान में, पकौड़ी की दुकान पे, पोहे की दुकान में झुड़न के रूप में जाना, तो इसमें भगवान के फोटो की क्या जरूरत है। बिल्कुल। ये स्तंभ है। अब आती है बात व्यापारियों की। बिल्कुल। ये बीड़ी है जी। इस बीड़ी पे भगवान की क्या जरूरत है। माचिस है, अगरबत्ती है, गुटखा है, पाउच है, ऐसी बहुत सारी चीजें जो थोड़ी से समय बाद यूज एंड थ्रो है और डस्टबिन में जाना है। तो इसमें किसी आस्था का अपमान क्यों, ये आप लोगों को, देश के लोगों को क्यों नहीं दिख रही है, आई डोंट नो। मैं बिहार पिछली जिंदगी में 38 साल की जिंदगी में मैं टैक्सी ड्राइवर था। भूमि पूजन का मैं साक्षी हुआ अयोध्या जी में। भूमि पूजन से मैंने शादी नहीं की थी, 5वीं भाई में छोटा और अहिर यादव कुल से हूँ, कृष्ण भगवान से। तो मैंने मेरे जीवन को राम जी के कार्य में समर्पण किया। मैंने मेरे सारे मित्र और सहयोगियों से, मेरे जिनके साथ में जुड़ा था, काम करता था, उनसे सहयोग लिया। 1-1 रुपये लेके ये पूरी यात्रा तैयार करी। 1 लाख किलोमीटर 3 साल की ये यात्रा है। क्या बात है। आज ही 21 फरवरी 2021 को इंदौर मध्य प्रदेश से यात्रा आरम्भ हुई थी। आज 18 माह 11 दिन 56,560 किलोमीटर हो गया है। 5/12/23 को ये यात्रा पूर्ण होगी। 3 साल का समय इसलिए रखा है कि पूरे भारत के, आज मैं राजस्थान आया हूँ तो राजस्थान में मैं पोखरण में, रामदेवरा जी में, समस्त पोखरण, समस्त उदयपुर, समस्त राजस्थान से अनुरोध हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि अखबार, बीड़ी, माचिस में राजस्थान में किसी भगवान के फोटो ना छापे जाए। हम सबके, ये मेरे अकेले की जिम्मेदारी है क्या? ये आप लोगों को नहीं दिखता? ये 5/12/23 को ये यात्रा पूर्ण होगी। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इसको बंद कराने का प्रयत्न रहेगा। शराबी आदमी, अनपढ़ आदमी बता देगा ये अपमान है जी। तो साहब, तो मेरी बात रखता हूँ, तो साहब आप सुप्रीम कोर्ट के जज है, एक दिन में फैसला दीजिएगा। मैंने 3 साल 1 लाख किलोमीटर दिया है। अंदर वीर गति है, विजय दोनों महादेव के हाथ है। मेरी तरफ से मैं पूर्ण कोशिश कर रहा हूँ और करता रहूंगा अंतिम सांस तक। बाबा रामदेव को दलितों का मसीहा भी कहा जाता है। बाबा रामदेव ने छुआछूत के खिलाफ कार्य कर दलित हिंदुओं का पक्ष ही नहीं लिया, बल्कि उन्होंने हिंदू और मुस्लिमों के बीच एकता और भाईचारे को बढ़ाकर शांति से रहने की शिक्षा भी दी। बाबा रामदेव पोखरण के शासक भी रहे, लेकिन उन्होंने राजा बनकर नहीं, अपितु जनसेवक बनकर गरीबों, दलितों, असाध्य रोगग्रस्त रोगियों व जरूरतमंदों की सेवा भी की।
इस बीच उन्होंने विदेशी आक्रांताओं से भी लोहा लिया। रामदेवरा में इस वक्त हम मौजूद हैं और आपको बता दें कि हजारों की संख्या में भक्तों का यहाँ पर बीच से लेकर दशमी तक मेला भरा जाता है और हजारों की संख्या में यहाँ पे भक्त आते हैं और इसको लेकर सुरक्षा के इंतजामात करने वाली पुलिस अधिकारी हमारे साथ अभी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, उदयपुर न्यूज में बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। लगभग कितने लोगों का आना हर साल यहाँ पर होता है? थैंक यू मैम। यहाँ पर प्रतिवर्ष बाबा रामदेव जी का मेला भरता है। पिछले 2 सालों में कोरोना के कारण नहीं भरा गया था, लेकिन 2019 का और उससे पूर्व के मेलों को देखें तो करीब 40 से 50 लाख लोग भाद्रपद महीने में मेले में बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। और किस तरह से सुरक्षा की अगर पुख्ता इंतजामात कहें तो क्या क्या किए जाते हैं? इस बार कोरोना के कारण जो 2 साल के पीरियड के निकलने के बाद में मेला हो रहा है, तो इसमें भक्तों के आने की संभावना ज़्यादा देखते हुए करीब 3000 का जाब्ता लगाया गया है, जिसमें 3 एडिशनल एसपी, 20 डीवाईएसपी, 40 के करीब इंस्पेक्टर और 70 के करीब सब इंस्पेक्टर और बाकी हेड कांस्टेबल लगाए हैं। हर जगह पर पूरे मेला क्षेत्र के छप्पे पर पुलिस लगाई गई है और व्यवस्था को पुख्ता किया गया है, स्पेशली ट्रैफिक के लिए कि ट्रैफिक जाम नहीं लगे, पार्किंग की बेहतर सुविधा हो और यात्री आराम से बाबा के दर्शन करें, इसके लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। सर, मैंने देखा कि आपके कार्यालय में भी बाबा रामदेव की तस्वीर लगी हुई है। आप कितना मानते हैं, कितनी आस्था रखते हैं? मैं जितना मेरे मम्मी पापा को मानता हूँ उतना बाबा राम सपीर को मानता हूँ। मतलब मैं ये समझता हूँ कि अगर कलयुग में कोई चमत्कारी है, कोई आपके एक पुकार पे आने वाला है, वो बाबा राम सपीर है। इसका सबूत मैं ये दूं कि कोरोना काल में मैं यहाँ SHO रहा, इसके बाद में मैं यहाँ से चला गया था, लेकिन अभी मेले के टाइम में मैंने बाबा से अरदास की थी कि एक बार आपकी सेवा में फिर हाजिर हूँ। तो मेरे उच्च अधिकारियों ने और बाबा ने फिर से मुझे मौका दिया यहाँ अपनी सेवा करने का, तो मैं बहुत खुश हूँ। और ख़ास करके यहाँ पर जो आने वाले यात्रियों की हम हंसकर मदद करते हैं तो बहुत सुकून मिलता है। सर, दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों के लिए विशेष संदेश ये है कि आप जो भी अपना इष्ट मानो उसके प्रति पूर्ण निष्ठा की भावना से श्रद्धा रखो, और बाबा राम सपीर को अगर मानते हो तो आप दिल से मानोगे तो आपकी हर मुराद पूरी होगी। ऐसी मेरी मनोकामना ऐसी है। बाबा के पर्चों में अगला पर्चा है सिरोही निवासी अंधे साधु का। कहा जाता है कि अंधा साधु सिरोही से कुछ अन्य लोगों के साथ रुणीचा में बाबा के दर्शन करने के लिए निकला। सभी पैदल चलकर रुणीचा आ रहे थे। रास्ते में थक जाने के कारण अंधे साधु के साथ सभी लोग एक गांव में पहुंचकर रात्रि विश्राम करने के लिए रुक गए। आधी रात को जागकर सभी लोग अंधे साधु को वहीं छोड़कर चले गए। जब अंधा साधु जागा तो वहां पर कोई नहीं मिला और इधर उधर भटकने के पश्चात वह एक खेजड़ी के पास जाकर रोने लगा। उसे अपने अंधेपन पर इतना दुख हुआ जितना और कभी नहीं हुआ था। रामदेव जी अपने भक्त के दुख से द्रवीभूत हो उठे और वे तुरंत ही उसके पास पहुंचे। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखकर उसके नेत्र खोल दिए और उसे दर्शन दिए। उस दिन से वह साधु वहीं रहने लगा। उस खेजड़ी के पास रामदेव जी के चरण पगलिए स्थापित करके उनकी पूजा अर्चना किया करता था। कहा जाता है वहीं पर उस साधु ने समाधि ली थी। रामदेवरा तीर्थ स्थान पर जब हम आते हैं तो लोक देवता रामदेव जी की आस्था बढ़ जाती है और भी ज्यादा बढ़ जाती है। श्रीफल चढ़ाने का यहाँ पर रिवाज है और परंपरा है, और साथ ही बहुत सारे लोग जब भक्त यहाँ पर आते हैं दर्शन के लिए तो रामदेव का घोड़ा साथ में जरूर लेकर आते हैं, और जो घोड़ा वो लेकर आते हैं उसे यही मंदिर परिसर में छोड़ जाते हैं ताकि उनकी सारी ही मनोकामना पूरी हो। आप देख सकते हैं कई सारे, हर ये कहें कि आकार के, हर एक ऊंचाई के, जिनकी अलग अलग शेप्स हैं वे बने हुए हैं घोड़े यहाँ पर। कुछ घोड़े बड़े हैं, छोटे हैं। सबसे बड़ा घोड़ा आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा घोड़ा यहाँ पर कोई भक्त लेकर आए और यात्रा के दौरान, यात्रा के बाद में उस घोड़े को यहीं पर छोड़ के गए। छोटे घोड़े भी हैं, बड़े घोड़े भी हैं। तो लोगों की आस्थाएं जो है वो यहाँ पर नजर आती है। श्रीफल लगभग लाखों की संख्या में श्रीफल आपको यहाँ पर नजर आएंगे। ये श्रीफल है जहाँ भक्त आते हैं अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए और श्रीफल को भी यहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। ये मंदिर के पीछे का एक भाग है जहाँ पर इन सब चीजों को छोड़ने की परंपरा
पीरों के पीर बाबा राम सापी, हिंदू इन्हें बाबा रामदेव कहते हैं, मुस्लिम राम साहब पीर कहते हैं और बाबा का पर्चा पूरी दुनिया में अपनी प्रसिद्धि लिए हुए है। इस वक्त उदयपुर न्यूज उसी धरती पर आ पहुंचा है जहां बाबा का स्थान मौजूद है, जहां बाबा ने समाधि ली थी। कहते हैं कि ये वही धरती है जहां पर भारत ने परमाणु विस्फोट भी किया था, परीक्षण भी किया था। तो धर्मरथ का पहिया आज आपको लेकर आया है बाबा रामदेव के दर्शन करवाने के लिए रुड़ीचा। तो चलिए करते हैं बाबा रामदेव के दर्शन और होते हैं उनके पर्चों से रूबरू। चलिए उदयपुर न्यूज के साथ हमारे साथ वीना जी मौजूद हैं जो उदयपुर से आई हैं और आपको इस तरह का मौका ये कहें कि इस बार बाबा ने खुद बुलाया है ड्यूटी पर, कैसा महसूस करें? तो बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ। ये पीरों को पीर है, बहुत बड़ी शक्ति है। मतलब इन्होंने 15-16 साल बाद मुझे अपने आप बुलाया क्योंकि मेरी यहाँ की मन्नत भी थी। जो मेरी पहली जो सैलरी थी ना जी, वो चढ़ाने में कुछ टाइम पहले ही आई हूँ, तो इन्होंने शायद मुझे वहीं से चुन लिया कि इस साल तो इसे यहाँ नौकरी करवानी ही है। तो अचानक ड्यूटी लगी मेरी, मैं 15-16 साल की सर्विस हो गई, उसमें मैं कभी नहीं आई हूँ इस मेले वाली ड्यूटी में, पहली बार मेरी ड्यूटी लगी है। और महिला सुरक्षा को लेकर काफी अच्छे इंतजाम है यहाँ पर। यहाँ कोई भगदड़ नहीं मचती, इतने प्यार से इतने आराम से लोग दर्शन करते हैं। मैं तो जिनको भी जो भी मिलने वाले सबको फोन करूँ, सबसे पहले यही कह रही हूँ, आप आओ यहाँ दर्शन करो, यहाँ हर एक मन्नत पूरी होती है। आप जो यहाँ कह के जा रहे हो ना, कुछ टाइम बाद आपको अपने आप इम्प्लीमेंट होता हुआ नजर आएगा। मैं देख रही हूँ कि आपकी आंखें भर आई हैं और कहीं ना कहीं इमोशंस जो है वो आ चुके हैं। बाबा से मतलब इतना लगाव हो गया। पहले तो मैं सोच रही थी यार इतनी दूर ड्यूटी है, कैसे जाऊंगी, क्या है क्या नहीं, लेकिन यहाँ आके लोगों ने मुझे इतना सहयोग किया। लोग मुझे कभी कहाँ लेके जा रहे, कभी कहाँ ले, मैडम आज हमारे यहाँ खाना, आज हमारे यहाँ खाना, आज हमारे यहाँ चलो। बाबा के पर्चों में एक पर्चा है मेवाड़ के सेठ दलाजी का। कहते हैं कि मेवाड़ के एक गांव में दलाजी नाम का एक महाजन रहता था। धन संपत्ति तो उसके पास खूब थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। किसी साधु के कहने पर वह रामदेव जी की पूजा करने लगा। उसने अपनी मनौती बोली कि यदि मुझे पुत्र प्राप्ति हो जाएगी तो सामर्थ्यानुसार एक मंदिर बनवाऊंगा। इस मनौती के 9 माह पश्चात उसकी पत्नी के गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ। वह बालक जब 5 वर्ष का हो गया तो सेठ और सेठानी उसे साथ लेकर कुछ धन संपत्ति लेकर रुड़ीचा के लिए रवाना हो गए। मार्ग में एक लुटेरा भी उनके साथ यह कहकर हो लिया कि वह भी रुड़ीचा दर्शन के लिए जा रहा है। थोड़ी देर चलते ही रात हो गई और अवसर पाकर लुटेरे ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट कर दिया। उसने कटार दिखाकर सेठ से ऊंट को बैठाने के लिए कहा और उसने सेठ की समस्त धन संपत्ति हड़प ली। जाते जाते वह सेठ की गर्दन भी काट गया। रात्रि में उस निर्जन वन में अपने बच्चे को साथ लिए सेठानी विलाप करती हुई रामदेव जी को पुकारने लगी। अबला की पुकार सुनकर रामदेव जी अपने नीले घोड़े पर सवार होकर तत्काल वहां आ पहुंचे। आते ही रामदेव जी ने उस अबला से अपने पति का कटा हुआ सर गर्दन से जोड़ने को कहा। सेठानी ने जब ऐसा किया तो सर जुड़ गया और तत्क्षण दल्लाजी जीवित हो गया। बाबा का यह चमत्कार देख दोनों सेठ सेठानी बाबा के चरणों में गिर पड़े। बाबा उनको सदा सुखमय जीवन का आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। बस उसी स्थल पर दलाजी ने बाबा का एक भव्य मंदिर बनवाया। आप देख सकते हैं कि ये झरोखा है जहाँ पर बाबा का दरबार सजता है और उसके बाद बाबा का आशीर्वाद यहाँ से लिया जाता है। नीचे गौमुखी बनी हुई है जहाँ से जल आता है, सीधा चरणामृत आता है। चरणामृत को लोग अपने शरीर पे लगाते हैं, इसका पान करते हैं और उसके बाद कहा जाता है कि तमाम व्याधियां, कष्ट, रोग और सारे ही दुखों का निवारण यहाँ से हो जाता है। लोग जो यहाँ आते हैं इस झरोखे के दर्शन करना नहीं भूलते हैं। बाबा रामदेव मंदिर परिसर में इस वक्त हम मौजूद हैं और आपको बता दें कि दानीबाई का नाम भी बाबा रामदेव के साथ लिया जाता है। बाबा खुद क्षत्रिय समाज के थे, लेकिन उन्होंने घर पर बहन और बेटी बनाकर रखा था और यहीं से संदेश शुरू हो गया था कि कुलीन अकुलीन, जाति पाति भेदभाव कुछ नहीं होता। दानीबाई ने
बाबा की समाधि से ठीक 3 दिन पहले समाधि ली थी। मात्र 14 वर्ष की उम्र में डालीबाई ने यहाँ समाधि ली थी और उसी समाधि स्थल पर अभी हम मौजूद हैं जहाँ मंदिर बना हुआ है। पुजारी जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। 1428 को डालीबाई का जन्म हुआ था, विक्रम संवत 1428 सावन सुदी 14 के दिन डालीबाई का जन्म हुआ था और 1442 भाद्रपद में ही इन्होंने समाधि ले ली थी। हमें डालीबाई जी के बारे में कुछ बताइए, उनके इतिहास के बारे में कुछ बताइए। डालीबाई के इतिहास में ये समाधि और जन्म तो बता दिया हमने। हाँ। और डालीबाई ये शायरवंशी जी हम बोलते हैं इनको, डालीबाई को, और हमारे ये यानी डालीबाई बोलते हैं इनको। हाँ, अपने मुंह वाली बहन बोले, रामजी जी ने कहा था कि मैं इनको अपनाऊंगा, और रामजी जी ने अपना मुंह वाली बहन बोल करके फिर बाद में रामजी जी ने यहाँ समाधि इसी जगह पे ले रहे थे समाधि। तो रामजी जी आए कि भाई ये समाधि तो मेरी है। तो डालीबाई ने कहा ना यहाँ प्रभु आपकी नहीं, मेरी समाधि। तो कैसे, यानी आठी डोरा कांसी औरत के चिन्ह मिल जाएंगे तो मेरी समाधि, और चुटिया गेंद खड़ाऊ मिले तो आपकी समाधि। तो इस जगह को खोदा तो डालीबाई के चूड़ी कंगन आठी डोरा मिल गए। तो रामजी ने कहा कि डाली तू मेरी भगत है लेकिन तू मेरे से बड़ी है, तेरी समाधि है तो मेरी समाधि कहाँ। तो डालीबाई ने यहाँ से 9 कदम भर गए, डालीबाई ने खुद ने यहाँ से 9 कदम भर के बाबा को ये चौकड़ी लगाई कि बाबा आपकी समाधि इधर है और मेरी समाधि इधर। तो रामजी ने कहा पहले डाली तू ले समाधि, फिर बाद में मैं। तो डालीबाई ने 9वें दिन समाधि ली और ये उसको बाबा रामजी की समाधि। यहाँ पीछे हमने देखा कि एक कंगन बना हुआ है, कहते हैं डालीबाई का कंगन है और उसमें से निकलने से सारी मनोकामना पूर्ण होती है। वो क्या चीज है, उस बारे में बताइए। वो जो समाधि की खोदी थी ना, उस टाइम सोने की चूड़ी निकली थी छोटी, उनकी याददाश्त में उनका बड़ा कंगन बनाया। कंगन बनाने के उसके नीचे से लोग निकलते हैं ना तो उनकी यात्रा सफल होती है, मनोकामना पूर्ण होती है। और पहले डालीबाई के दर्शन करने के बाद में रामजी जी के दर्शन होते हैं, और रामजी जी के दर्शन करने के बाद में डालीबाई के दर्शन नहीं करते हैं तो अधूरी यात्रा मानी जाती है। अच्छा, ऐसे नहीं कि भाई हम बाबा के दर्शन करके चले गए तो उनकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। डालीबाई के दर्शन करने पर ही होती है, जरूरी होती है डालीबाई के दर्शन करना। तो ये डालीबाई का इतिहास है और एक दलित कन्या को बाबा ने उस समय अपने घर में रखा, पालन पोषण किया और मात्र 14 वर्ष की उम्र में बाबा की समाधि के ठीक 3 दिन पहले समाधि ली। तो कहते हैं कि बाबा रामदेव के दर्शन के पहले डालीबाई के दर्शन करने होते हैं और उसके बाद बाबा रामदेव के दर्शन करें तो आपकी यात्रा जो है वो सफल मानी जाती है। मंदिर, डालीबाई के मंदिर से जैसे ही बाहर निकलते हैं तो एक झूला आप यहाँ पर देख सकते हैं और झूला देखकर ही समझ में आता है कि संतान प्राप्ति के लिए यहाँ आकर मन्नत मानी जाती है। क्या है झूले की कहानी, बताएं। झूले की कहानी है, डालीबाई जो झूले के अंदर मिली थी, झूले के अंदर मिली थी, इसीलिए उनकी परंपरा से यही है कि भाई डालीबाई का झूला लगा लो, डालीबाई का झूला झूलाने से मनोकामना पूर्ण होती है। डालीबाई को झूला लग गया। अच्छा, तो झूला झूलाने से यहाँ पर मनोकामना पूर्ण होती है और जिसे पुत्र प्राप्ति नहीं होती है उसे पुत्र का यहाँ पर ये कहे कि सौभाग्य मिलता है। बाबा रामदेव जन्म से क्षत्रिय थे, लेकिन उन्होंने डालीबाई नामक एक दलित कन्या को अपने घर बहन बेटी की तरह रखकर पालन पोषण कर समाज को यह संदेश दिया कि कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। रामदेव बाबा को डालीबाई एक पेड़ के नीचे मिली थी। यह पेड़ मंदिर से 3 किलोमीटर दूर हाईवे के पास बताया गया है। आप रामदेवरा आए और बाबा रामदेव के वंशजों से मिलने का यदि मौका मिल जाए तो उससे अच्छा सोने पे सुहागा और क्या होगा। अभी हमारे साथ उन्हीं के वंशज मौजूद है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पीछे की तरफ एक वटवृक्ष यहाँ पर बना हुआ है, जहाँ अभी कहा जाता है कि 17वीं पीढ़ी जो है वो बाबा रामदेव की चल रही है। रामदेव जी के बाद देवराज जी और उसके बाद देवराज जी के 4 पुत्र रतन सिंह जी, गोपाल जी, हरि जी और शेर सिंह जी रहे और 17वीं पीढ़ी अभी हमारे साथ मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे। तो तुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबू सिंह। आप रामदेव जी के बारे में कुछ बताएं, उनके चमत्कार के बारे में कुछ बताएं। चमत्कार बाबा ने बहुत दिया है। हाँ, देख बहुत चमत्कार दिया है। आप तो उन्हीं के वंशज हैं, कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा। भक्त दूर दूर से आते हैं यहाँ पर, आप रक्षा सूत्र उन्हें बांध रहे हैं। लोगों की मनोकामना यहाँ पर पूरी होती है। वहाँ लगभग कितने लोग आते हैं? लोग तो कुछ पता ही ना सुना पाते, लाखों में आते हैं। कौन सी पीढ़ी है ये आपकी? मेरी 18वीं पीढ़ी। 18वीं पीढ़ी है। तो ये 18वीं पीढ़ी है जो हमारे साथ इस वक्त बात कर रही है। कैसा लगता है बाबा जी जब ये कहते हैं कि
इतने चमत्कारी बाबा, कलयुग के बाबा कहलाते हैं और उनके वंशज आप हैं, तो कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छी है। बाबा का पर्चा बहुत भयंकर है, अच्छा है। तो ये 18वीं पीढ़ी है जो हमारे साथ मौजूद थी, जिन्होंने हमें बताया कि उनका वंशज होना ही उन्हें गौरवान्वित करता ये धर्म रथ है। इसके एक ओर शौर्य, दूसरी ओर धैर्य की पहिए लगे हैं। इसी धर्म रथ पर बैठकर सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है और सृष्टि को अपनी रश्मियों से आलोकित करता है। ये वही धर्म रथ है जिस पर खड़े होकर कवि श्री कृष्ण ने 5 जन्य शंख बजाया था और अर्जुन को गीता सुनाई थी। धर्म रथ जो पूरे करेगा आपके सभी मनोरथ। जहां है आस्था का ज्वार, भक्ति की बयार, नहीं रहेगी कोई इच्छा अधूरी, होगी सभी की मनोकामना पूरी। हर देवालय, हर धाम गूंज रहा है प्रभु का नाम। श्रद्धा की सच्ची कहानी, श्रद्धालुओं की जुबानी, मन्नतें मांगने को हो जाओ तैयार। धर्म रथ पर होकर सवार, कृतिका 24 आ रही है आपके द्वार। धर्म रथ, सत्य की पतवार।